हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं नीलम आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी और टॉपिक, जिससे कि आप बहुत आसानी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जिनकी रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, वीक है, तो आप स्टोरीज के माध्यम से अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस स्टोरी की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है लिटिल कैंडल। द लिटिल कैंडल मीन्स एक छोटी सी मोमबत्ती। लिटिल मीन्स होता है छोटी और कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ट्रांसलेट करूंगी वर्ड टू वर्ड, हर सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, आपके लिए वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं इनको हिंदी में पहले ही ट्रांसलेट कर लेती हूँ। A little candle was kept in the dark room. It means कि एक छोटी मोमबत्ती अंधेरे कमरे में रखी थी। कि जो लिटिल कैंडल है मतलब कि एक छोटी, अ कैंडल, अ लिटिल मतलब एक छोटी, मोमबत्ती वॉज रखी थी, कैप्ट रखना मतलब होता है, कैप्ट मतलब रखना, इन अ में, इन अ मतलब इन अंदर, और अ मीन्स होता है एक, डार्क मतलब अंधेरा, रूम मतलब कमरा। एक छोटी मोमबत्ती अंधेरे कमरे में रखी थी। इट फेल्ट मतलब इट फेल्ट वेरी स्मॉल, मतलब ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही थी। इट फेल्ट वेरी स्मॉल एंड वीक। इट फेल्ट मतलब उसको लगता था, वेरी स्मॉल बहुत छोटी, एंड वीक मतलब कि और कमजोर। वो खुद को बहुत छोटी और कमजोर समझती थी। कौन? जो कैंडल थी। वन डे एक दिन, द पावर वेंट आउट। एक दिन, द पावर मतलब बिजली, वेंट मतलब चली गई, द पावर वेंट आउट। द होल हाउस बिकेम डार्क। द होल मतलब पूरा, हाउस मतलब कि पूरा घर, बिकेम होना क्या, डार्क अंधेरा, मतलब पूरा घर अंधेरे में डूब गया, मतलब कि पूरा घर अंधेरे अंधेरा हो गया, पूरे घर में अंधेरा हो गया। समवन लिट द लिटिल कैंडल मतलब समवन मतलब कोई, किसी ने, कोई भी बोल सकते हो समवन, कोई, या किसी भी को भी बोल सकते हो आप। समवन मतलब किसी को या कोई। लिट मतलब होता है जलाना। द लिटिल कैंडल जो छोटी मोमबत्ती थी उसको किसी ने जला दिया। समवन लिट द लिटिल कैंडल, किसी ने उस छोटी मोमबत्ती को जला दिया। इट लाइट फिल्ड द रूम। इट्स लाइट मतलब उसकी रोशनी, फिल्ड द रूम मतलब कि उसने पूरे कमरे में क्या कर दिया, भर दिया, क्या, रोशनी। तो इसका बनेगा इट लाइट फिल्ड द रूम, उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल फैल गई। द कैंडल फेल्ट हैप्पी, जो मोमबत्ती थी उसको बहुत खुशी हुई। इट रियलाइज्ड इट्स वैल्यू। रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, वैल्यू मतलब होता है कीमत। उसे अपनी कीमत पता चली, या उसे अपनी कीमत का एहसास हुआ। इवन अ स्मॉल लाइट कैन रिमूव डार्कनेस। कि मतलब इसका मतलब है इवन एक छोटी सी जो कैंडल है, एक स्मॉल लाइट मतलब एक छोटी सी रोशनी भी क्या कर सकती है, कैन रिमूव डार्कनेस, आपका अंधेरा मतलब कि दूर कर सकती है। एक छोटी सी लाइट कैन रिमूव डार्कनेस, कि मतलब एक छोटी सी रोशनी भी। दोस्तों, इसका जो मोरल है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, खुद को कभी कम मत समझो। तो इसका जो मॉरल है स्टोरी का, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, की मतलब अपने आप को कभी भी कम मत समझो किसी से। चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप इससे बहुत कुछ सेंटेंसेस सीख सकते हैं। अ लिटिल कैंडल छोटी सी मोमबत्ती, अ लिटिल कैंडल वॉज केप्ट इन डार्क रूम, कि एक छोटी सी मोमबत्ती अंधेरे कमरे में रखी थी। इट फेल्ट वेरी स्मॉल एंड वीक, वो खुद को छोटा और कमजोर समझती थी। वन डे द पावर वेंट आउट, एक दिन बिजली चली गई। द होल हाउस बिकम डार्क, पूरा घर अंधेरे में डूब गया, पूरे घर में अंधेरा हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं। समवन लिट द लिटिल कैंडल, किसी ने वो छोटी सी जो मोमबत्ती थी उसको जला दिया। इट लाइट फिल द रूम,
इट्स लाइट फिल्ड द रूम, उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। द कैंडल फेल्ट हैप्पी, जो मोमबत्ती थी वो खुश हो गई। इट्स रियलाइज इट्स वैल्यू, उसे अपनी कीमत का एहसास हुआ। इवन अ स्मॉल लाइट कैन रिमूव डार्कनेस, कि एक छोटी सी जो मोमबत्ती है वो भी क्या कर सकती है, एक छोटी सी जो रोशनी है वो भी अंधेरा दूर कर सकती है। दैट्स वाई मोरल इज नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, खुद को कभी कम मत समझो। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपने कुछ सीखा हो इससे। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही लेकर आती हूँ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, जिससे कि बहुत ही छोटे छोटे और इजी सेंटेंसेस से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके और इनकी प्रैक्टिस करें डेली। तो आप देखेंगे आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, क्योंकि ये जो स्टोरीज होती है ये हमारी जो रोज की हम मतलब जो यूज करते हैं, रोज के जो सेंटेंस यूज करते हैं उन्हीं से मिलकर बनी होती है। तो जिनकी मदद से हम ये सीख सकते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, वो आपको ये स्टोरी जो है वो सिखाती है। तो इसलिए अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ सीखते रहिए।